बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। पिछले बरस सितंबर महीने में उत्तर प्रदेश घोसी उपचुनाव का नतीजा आया। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को पटकनी दी। जो नेता बीजेपी के टिकट से खड़ा था वो सपा का बागी था। नाम था दारा सिंह चौहान। चुनाव हारने के बाद ये सवाल उठा कि क्या बीजेपी ने दारा सिंह को अपने साथ लेकर कोई गलती तो नहीं करती। यही सवाल एक और बागी नेता से पूछा गया, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर से। सवाल पर ओपी राजभर का आप जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, हमें मिनिस्टर का पोस्ट क्यों नहीं मिलेगा? क्या विपक्ष इस बात पर फैसला लेगा? मैं फिर से कह रहा हूं, एनडीए के बॉस ओपोजिशन में नहीं है। धीरज रखिए, किसी का दिल नहीं टूटेगा, हम मिनिस्टर बनेंगे। ओपी राजभर के हम में दो नेता शामिल थे, एक खुद ओपी राजभर और दूसरे दारा सिंह चौहान। इस बात को 3 महीना बीता और राजभर का एक और बयान आया कि जल्द ही केंद्र का उन्हें बुलावा आ सकता है, और जनवरी होते होते लगता है बुलावा आ गया है। कारण ये तस्वीर है। ओपी राजभर पिछले 2 हफ्ते में दूसरी मर्तबा दिल्ली में थे। आज गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। पिछले हफ्ते दिल्ली में राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद किसी भी तारीख को यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। हालांकि बीजेपी ने इसको लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चर्चा ये भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार भारी भरकम नहीं होगा, छोटा रहेगा। चंद लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाने की चर्चा है। इसके अलावा राजभर लोकसभा चुनाव के लिए भी 5 सीटों की मांग कर रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद राजभर ने एक्स पर लिखा, आज नई दिल्ली में देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से नव वर्ष पर आत्मीय मुलाकात हुई और उत्तर प्रदेश और बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, लोकसभा चुनाव की तैयारी सहित राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के प्रस्ताव यथा शीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली सरकार को रिपोर्ट मंगाने पर चर्चा हुई। बंजारा जाति के सामाजिक समस्याओं व गौंड खरवार जाति के जाति प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश समस्त जनपदों में सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के शासनादेश का पालन कराकर जाति प्रमाण पत्र जारी कराने पर चर्चा हुई एवं वंचित शोषित वर्गों के हित से जुड़े अहम विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। ओपी राजभर कह रहे हैं कि जाति जनजाति के मसले पर उन्होंने चर्चा की। हालांकि ख्वाहिश मंत्री पद की है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जब भी 2 नेता मिलते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि चर्चा राजनीति की ना हो। हालांकि मंत्री पद की ख्वाहिश ओपी राजभर की नई नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव में राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और चुनाव जीतने के बाद योगी कैबिनेट में मंत्री भी बने थे। हालांकि गठबंधन विरोधी हरकतों के कारण मई 2019 में उन्हें योगी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद 2022 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव से वो जाकर मिल गए, मगर चुनाव के बाद अखिलेश का साथ छोड़ा और वापस बीजेपी में। राजभर ने 2022 में ये कहकर तहलका मचा दिया था कि वो हिंदू नहीं हैं और वो एनडीए कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि बीजेपी को मंदिरों से ज्यादा स्कूलों पर फोकस करना चाहिए था। तो साहब, राजनीति नहीं बदली, पार्टी बदल गई है और पार्टी बदलते ही बयान भी बदल गए हैं। राजनीति में नेताओं की बातें आपके ख्वाबों का मटिया मेट कर देती हैं, क्योंकि नेताओं की तमन्ना होती है वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। राजभर भी इसी रेस का हिस्सा है, जद्दोजहद कर रहे हैं, धैर्य को संजोए हुए हैं कि चुनाव से पहले मंत्री पद का खिताब उन्हें मिल जाए। लेकिन जो पॉलिटिक्स के जानकार हैं वो इसे बीजेपी की भूल करार दे रहे हैं, क्योंकि दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर दोनों इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि कब पार्टी छोड़ अपनी तमन्ना को आसमान चढ़ाने लगें पता नहीं। लेकिन अभी ओपी राजभर का आसमान मंत्री पद ही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।